हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी कोड। आई होप आप सभी को हमारी डार्ट सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने अपनी इस डार्ट सीरीज़ में ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि मेन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंट, बुल, स्ट्रिंग, डबल। ठीक है, ये सब हमने अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर रखी है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस देखिए। आपको इनके लिंक हमारे कमेंट बॉक्स या फिर ऊपर आई बटन आते हुए उसमें दिख जाएगा। आप डायरेक्टली उन वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो हम अपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं स्टार्टिंग में, एंड देन हम अपने एडवांस टॉपिक पे बढ़ेंगे। राइट, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के इसी कर्व में हम एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग टुडेज टॉपिक कांस्टेंट फाइनल वैल्यू। तो जब भी एक नया प्रोग्रामर या फिर नया स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ता है कि कांस्टेंट फाइनल वैल्यू, ठीक है, या कांस्टेंट फाइनल कीवर्ड क्या होते हैं, इसके यूज़ केस क्या होते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि तो ऑन ए ब्रॉड लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि कांस्टेंट एंड फाइनल वैल्यू जिस भी आप की वेरिएबल के आगे लगाओगे वो वेरिएबल को आप थ्रू आउट अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर पाओगे। करेक्ट, तो अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू बोल दूँ, एक मेरा वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट है और उस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, तो फिर फाइनल कीवर्ड का क्या यूज़ है। फाइनल कीवर्ड भी वही करेगा कि अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा दूं तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों को कब यूज़ करना चाहिए, इन दोनों के ड्रॉबैक्स या एडवांटेजेस क्या है, वो सब हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया कि दिस कीवर्ड बोथ कांस्टेंट एंड फाइनल, जो भी वेरिएबल के आगे लगेगा, ठीक है, उस वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं कर पाओगे। ना ही आप उसको दूसरी वैल्यू दे पाओगे, ना ही उसको उस पर कोई ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कॉन्स्ट ए इक्वल टू 3। अब आप चाह रहे हो कि कॉन्स्ट ए की वैल्यू आप 5 कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली सेम गोज विथ फाइनल। ठीक है, फाइनल को भी अगर आप एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर पाओगे अपने पूरे एग्जीक्यूशन में। राइट, तो ये मैंने बता दिया इनके ब्रॉड लेवल पे डिफरेंसेस। और ये यूज़र डिपेंडेंट नहीं है। जब आप इन वेरिएबल्स को बना रहे हो तब भी आपको इनकी वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं फाइनल कीवर्ड बना देता हूँ और यूज़र से इनपुट लेके उसको फाइनल बनाऊँगा, तो वो भी नहीं चलेगा। राइट, लेकिन इन दोनों में ब्रॉड लेवल पे डिफरेंस क्या है। तो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट कीवर्ड, इट इज़ कांस्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है, बट इट इज़ कंपाइल टाइम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जब मैं अपना कोड लिखूंगा इंट कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ पे आपको ये लेके चलता हूँ। ठीक है, ये पेंटर फॉर एग्जांपल मैंने पाई की वैल्यू बनाई। राइट, तो ये हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में कि इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड देन वैल्यू, कोई नया नहीं है इसमें। लेकिन मैं अगर इसके आगे फाइनल लगा दूँ, ठीक है, देन थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है। तो अगर मैं सेम जो अपना यहाँ पे था, ठीक है, ये जो है इसके आगे मैं अगर कांस्टेंट वैल्यू लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, राइट, तो जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तब भी मैं ये डिफ़ाइन करूँगा, और जब मेरी प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगी तब ये मेमोरी में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको मान लो मैंने डिफ़ाइन तो कर दिया कि पाई इक्वल टू 3.14, लेकिन मुझे प्रोग्राम में इसकी यूज़ ही नहीं पड़ी, मैंने कभी ये वेरिएबल यूज़ ही नहीं किया, तो क्या ये मेरा मेमोरी लेगा, मेरे सिस्टम का मेमोरी लेगा, नहीं लेगा? तो आंसर है यस, ये आपकी मेमोरी कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप सेम चीज़ फाइनल से करते हो, ठीक है, आगे कांस्टेंट के बदले फाइनल यूज़ करते हो, तो अगर आपकी प्रोग्राम इस पाई वैल्यू को यूज़ कर रहा है तो ही आपके मेमोरी में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। राइट, तो ये था ब्रॉड लेवल पे कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसी को हम और अच्छे से समझते हुए चलते हैं अपने डार्ट पैड की तरफ और थोड़े बहुत एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर डार्ट पैड। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल एक वैल्यू बना लेते हैं, जो हमने अभी एग्जांपल में भी देखा कि मैं एक पाई की वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, 3.14। राइट, मैं अगर इस पर ऑपरेशन करूं
कि पाई इक्वल टू पाई इंटू 3, ठीक है, और इसको प्रिंट करूँ पाई, तो फिर तो कोई भी इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ना ही फाइनल है ना ही कांस्टेंट है, तो हम इनकी वैल्यू को इजीली चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसके सामने कॉन्स्ट डाल दूँ, ठीक है, देन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इसने फ्लैग दे दिया कि कांस्टेंट वेरिएबल्स कांट बी असाइंड अ वैल्यू, राइट। मतलब फिर से उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, जो भी वैल्यू आपने उसकी मतलब जब आप डिफाइन कर रहे थे उसी टाइम जो आपने दे दिया है, फिर उस वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, तो ये हटा दिया हमने एंड चलाया, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। 3.14 हमारा कंसोल में प्रिंट होना चाहिए। ऑल्सो अब मैं यहाँ पे डबल अगर हटा दूँ तो भी कोई पंगा नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंपाइलर या डाट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो अपने आप रिकग्नाइज कर लेता है कि भाई तुम आखिर उसको इंटीजर वैल्यू देना चाह रहे हो या डबल वैल्यू देना चाह रहे हो या स्ट्रिंग देना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, बट मैं या फिर बाकी प्रोग्रामर भी ये प्रीफर करते हैं कि आप यहाँ पे डेटा टाइप लिखिए, ताकि आगे अगर आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो इससे तो आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ट्राई करिएगा आप भी ये फॉलो करने का कि यहाँ पे डेटा टाइप हमेशा लिखिएगा, राइट। सेम अगर हम इसको फाइनल करते हैं, फाइनल डबल, ठीक है, DOUBLE डबल पाई को या ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 9.8, राइट। ठीक है, मुझे याद नहीं है सही से ग्रेविटी, बट आई गेस 9.8 है, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं प्रिंट करूँ ग्रेविटी, ठीक है, तो ये भी मुझे 9.8 एज इट इज़ देना चाहिए, और ये भी फाइनल है। अब मैं अगर इस पर भी कोई ऑपरेशन करता हूँ कि ग्रेविटी को मैंने, ठीक है, ग्रेविटी को डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है, तो ये भी एक इशू थ्रो करेगा कि देख, जैसे यहाँ पे बोल दिया लाइन वेरिएबल जी कान ओनली बी सेट वंस बिकॉज इट्स अ फाइनल वैल्यू, और वो फिर से चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। ऑल्सो यहाँ पे भी ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप डबल लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डबल हटाया तो भी प्रोग्राम एज इट इज़ रन करेगा, राइट। तो ये तो हो गई ब्रॉड लेवल पे चीज़ें, आपको पता चल गया कि अगर आप कांस्टेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो अगर प्रोग्राम में आप उस वैल्यू को यूज़ करो ना करो वो आपकी मेमोरी कंज्यूम करेगी। लेकिन अगर आप फाइनल वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो तो अगर आप उस वेरिएबल को यूज़ ही ना करो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको प्रिंट ही नहीं करता, तो जी कभी मेरे मेमोरी का स्पेस लेगी ही नहीं, ठीक है। तो वो एक एडवांटेजेस है, राइट। ऑल्सो अगर आप किसी क्लास में एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वो मतलब उस क्लास में बाउंड नहीं होना चाहिए, वो स्टैटिक होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट, राइट। तो ये 10th क्लास के स्टूडेंट का क्लास बन रहा है, राइट। तो मैं स्टैंडर्ड लिख लेता हूँ कि इंट या लेवल लिख लेता हूँ, ठीक है, लेवल इक्वल टू 10, राइट। अब मुझे पता है ये मैं क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको फाइनल कर दूँ, राइट। तो मैं अगर इसको फाइनल कर दिया तो ये कभी चेंज नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर सेम चीज़ मैं कांस्टेंट के थ्रू यूज़ करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बना दूँ कॉन्स्ट इंट लेवल 2, जस्ट एग्जांपल सेम ही है, ठीक है। इसको अगर मैं 10 दूँ तो फिर ये एरर फेंकने लगेगा। पहली बात तो स्पेलिंग रॉन्ग है, सही कर लेता है, ठीक है। तो इसमें एरर फेंकने लगेगा। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखोगे ओनली स्टैटिक फील्ड कैन बी डिक्लेयर एज ए कांस्टेंट। तो जब भी आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज एक क्लास लेवल पे बनाते हो तो वो हमेशा स्टैटिक होगी, ठीक है। अब ये स्टैटिक कीवर्ड क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इस पे प्रोग्राम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये सब वीडियोस, ये सब आप कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो बस यही था। बाकी तो आपको डिफरेंस पता चली गई, कौन कब क्या यूज़ करना है, कौन से ऑपरेशन हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक बार जो हमने डिक्लेयर कर दिया वो ही फाइनल या फिर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज़, अगर आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू एक क्लास लेवल पे डिफ़ाइन करोगे तो वो हमेशा स्टैटिक होगी, बट ये फाइनल के लिए वैलिड नहीं है। फाइनल कैन बी स्टैटिक, कैन नॉट बी स्टैटिक, नो इशू, ठीक है।
तो या दैट्स ऑल फॉर इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई इशू आ रहा है इसमें तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे आप पिंग करिए, कमेंट करिए, हम उन कमेंट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, नए फंडामेंटल या नए टॉपिक्स के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ठीक है, चलिए बाय बाय।